हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के बारे में जानेंगे कि सामान्य हिंदी है क्या। तो आइए जानते हैं सामान्य हिंदी। तो हम कहेंगे सामान्य हिंदी क्या है। सामान्य हिंदी क्या है? भाषा है। सामान्य हिंदी क्या है? भाषा है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये भाषा क्या है। तो सामान्य हिंदी तो हो गई। सामान्य हिंदी क्या है? भाषा है। अब भाषा क्या है? भाषा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है और कब पड़ती है। तो हम कहेंगे हर देशों में क्या होती है, अपनी अपनी एक भाषा होती है। हर देशों में क्या होती है, अपनी अपनी एक भाषा होती है। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि भाषा की परिभाषा बताओ, भाषा की क्या बताओ परिभाषा, तो कहेंगे हर व्यक्ति के मन में एक विचार उत्पन्न होता है, एक भाव उत्पन्न होता है, और उसी भाव का आदान प्रदान करने की जो माध्यम होती है वो क्या कहलाती है? भाषा। विचार का आदान प्रदान करने का मतलब क्या है कि अपनी बात दूसरों तक तथा दूसरों की बात अपनी तक पहुंचाने की जो माध्यम होती है वो क्या कहलाती है? भाषा होती है। तो यहाँ तक तो आप लोग भाषा के बारे में जान लिए। अब जानते हैं कि हिंदी भाषा की जो लिपि है, हर भाषा की एक लिपि होती है। हर भाषा की क्या होती है? एक लिपि होती है। तो हम कहेंगे जो हिंदी भाषा की लिपि है वो कौन सी लिपि है, इसका नाम क्या है? तो कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। तो आइए जानते हैं क्या कि भाषा को जानने से पहले हम जानेंगे लिपि के बारे में कि लिपि क्या है। तो लिपि है एक शैली। अब कहेंगे लिपि क्या है? लिपि एक शैली है, लेकिन ये शैली क्या है? अब प्रश्न ये उठता है कि ये शैली क्या है। तो शैली हम ये कहेंगे कि किसी भी चीज़ को लिखने का जो सही ढंग होता है, किसी भी चीज़ को लिखने का जो सही ढंग होता है वो कहलाता है शैली। अब ये शैली दो भागों में डिवाइड होता है। एक होता है वर्णात्मक शैली और दूसरा होता है अक्षरात्मक शैली। तो हम कहेंगे वर्णात्मक शैली क्या है और दूसरा क्या है? अक्षरात्मक शैली क्या है। तो आइए जानते हैं वर्णात्मक शैली के बारे में। कहेंगे जिस लिपि में वर्णात्मक का प्रयोग होता है वहाँ वर्ण लिखे जाते हैं। जिस लिपि में वर्णात्मक का प्रयोग होता है वहाँ वर्ण लिखे जाते हैं। और यहाँ अक्षरात्मक शैली में यहाँ वर्ण नहीं अक्षर लिखे जाते हैं। यहाँ पे वर्ण का, वर्णात्मक शैली में वर्ण का प्रयोग होता है और अक्षरात्मक शैली में अक्षर का प्रयोग होता है। तो आइए जानते हैं कि वर्ण क्या है और ये अक्षर क्या है। तो पहले जानेंगे वर्ण के बारे में। तो हम कहेंगे वर्ण क्या है। प्रश्न ये उठेगा कि वर्ण क्या है। तो कहेंगे जिनका खंडन नहीं किया जा सकता, अर्थात जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं? ये वर्ण कहलाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे देखिए हमने लिखा है त, सिर्फ त, इनका खंडन नहीं किया जा सकता है, इनका खंडन नहीं किया जा सकता है। और यहाँ अक्षर क्या है? बात ये उठती है कि अक्षर क्या है। तो कहेंगे स्वर तथा व्यंजन के मेल से, स्वर तथा व्यंजन के मेल से अक्षर बनता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है ता, यानी कि त प्लस आ, यहाँ पे स्वर और व्यंजन दोनों के मेल से ये बनता है अक्षर। जैसे ता, इसमें क्या है? त प्लस आ, तो ये हो गया अक्षर। तो हम कहेंगे यहाँ पे और पूछता है कि जो भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो हम कहेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण तथा ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण तथा ध्वनि। हम कहेंगे कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, इसकी संख्या कितनी होती है। बहुत बार क्वेश्चन ये भी बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वर्ण, इसकी संख्या कितनी होती है। तो हम कहेंगे इसकी संख्या कितनी होती है? 52 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? तो हम कहेंगे 52 होती है।